केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस ने दबाव बनाया था, जिसके बाद ही पीएम मोदी को आगे आकर देश भर में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करनी पड़ी। साथ ही डोटासरा ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के आंदोलन का भी ऐलान किया है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी सवालों के घेरे में है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 18+ के लिए फ्री वैक्सीन देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दबाव के बाद फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। सच तो यह है कि वैक्सीन उपलब्ध कराने में पूरी तरह से केंद्र सरकार फेल साबित हुई है। पहली लहर के बाद प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था कि वैक्सीन तैयार हो रही है, केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। बजट 2021-22 में केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो केंद्र सरकार वैक्सीन, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। तो दूसरी ओर देश के लोगों को वैक्सीन लगाने के बजाय विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई। केंद्र सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम रहा कि दूसरी लहर के दौरान इतनी संख्या में लोगों की मौतें हुई। डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्री वैक्सीन का फैसला प्रधानमंत्री ने मजबूरी में लिया है। देश में लगातार उनकी लोकप्रियता घट रही है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है वो उन्होंने मजबूरी में लिया है। देश और दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। देश के लोगों में जो उनकी लोकप्रियता कभी किसी चैनल से कभी किसी चैनल से आकलन करते हैं तो 80-85% बताई जाती थी, वो घट करके 12-13% के ऊपर देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आ गई। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फैसला था कि देश के प्रधानमंत्री से इतनी बड़ी चूक हो गई, और ये चूक छोटी मोटी नहीं है। ये चूक देश के लोगों की जान बचाने की जब जरूरत थी तो देश के प्रधानमंत्री जान बचाने में विफल रहे, न ऑक्सीजन समय पे दे पाए, न दवाइयाँ दे पाए। तो अब जो फैसला हुआ उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है कि जब आप फ्री में वैक्सीन दे रहे हो तो प्राइवेट में लगाने की रेटें क्यों तय कर रहे हो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कोरोना काल में प्रदर्शन करेगी। 11 जून को कांग्रेस की ओर से सभी जिला और ब्लॉक स्तर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित किया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कोरोना महामारी से जनता जूझ रही है, इसके बावजूद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, तब केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। 11 जून को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं कि हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, एमएलए, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसद, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम लोग 11 से पहले वर्चुअल बैठक करके जिला कांग्रेस कमेटियों की एक तय करेंगे। पेट्रोल पंपों का स्थान चिन्हित करेंगे और तख्तियां बना करके कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो महंगाई के हाल हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके कारण से आम लोग दुखी हैं, जीना दूभर हो गया है, गरीब की थाली से रोटी खिसक जा रही है, वो भूखे मर रहा है। केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। एआईसीसी ने तय कर लिया कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।